आज अरवल में बहुजन समाज पार्टी का जिला कार्यकर्ता जो बैठक हुआ, इस बैठक में बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित और बिहार प्रदेश के मुख्य प्रभारी जो यहाँ आए अरवल में, हम उनसे भी आपको परिचय कराएंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं। सर, अपना परिचय। मेरा नाम धर्मवीर सिंह अशोक और लगभग 9 महीने से मैं बिहार प्रदेश का प्रभारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाकर भेजा जी। और तब से आज तक हम हर जिले में जाकर बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तैयार कर रहे हैं। आज जो सर अरवल जिला में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कैसा सर हुआ? ये सम्मेलन सफल हुआ क्या सफल हुआ सर, इस पर क्या कहेंगे? सम्मेलन हमेशा सफल होते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी किया जाता है वो सफलता के लिए किया जाता है। और आज यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने एक मन लगाकर जो मेहनत की है उसका फल भी सामने दिखाई दे रहा है और उससे हम भी बहुत खुश हैं। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन है, मिशन है, और मिशन एक लक्ष्य के साथ लेकर के चलते हैं। उसमें कभी थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। सर, लोकसभा का चुनाव सर पर है, सारी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी क्या तैयारी कर रही है सर? बहुजन समाज पार्टी संगठन स्तर पर जिला, लोकसभा, विधानसभा और सेक्टर स्तर पर संगठन बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और लगभग 50% जिलों में हम लोग जा चुके हैं। और लोकसभा के चुनाव में इस बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन का विकल्प राजद नहीं, कोई और नहीं, बल्कि विकल्प बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी इस बार जनता को इनकी हर नीति से, जो गरीबों के खिलाफ है, जो समानता के खिलाफ है, उसके खिलाफ जगाकर बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में तैयार कर रही है कि पिछले चुनाव का बदला इस लोकसभा के चुनाव में लिया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका BRJ टीवी पर स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, बताएं कि सर 2024 की आपकी क्या तैयारी है सर? पिछले कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो संगठन की स्थिति है और परिणाम की स्थिति है, यदि हम बिहार में बहुजन समाज पार्टी की अपने संगठन और अपने रिजल्ट की तुलना पिछले चुनाव से करें, 2010 में हमें कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, 2015 में भी हमारा कोई MLA नहीं जीत पाया। उसके बाद इधर तभी से 2015 से लेकर के मैं बिहार प्रदेश का काम देख रहा हूँ। इस श्रृंखला में 2019 का चुनाव हमने बिहार प्रदेश में जब लड़वाया, मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगा 2014 के पार्लियामेंट चुनाव की और 2019 के पार्लियामेंट चुनाव की। 2014 में जहाँ पे संगठन की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाई थी, हमारे लगभग 40 उम्मीदवारों में से लगभग 30 उम्मीदवारों को अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देना पड़ा था। वो लोग चुनाव लड़े थे। हमने जब 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया तो हमारे वर्कर मेहनत कर रहे थे और हमारे पास टिकट मांगने वाले बड़े बड़े मजबूत लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो ये हमारा संगठन 2019 में थोड़ा आगे बढ़ा। हमने दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ाया, हमने महाराजगंज की सीट से साधु यादव को चुनाव लड़ाया। ऐसे बड़े मजबूत लोगों को हमने चुनाव लड़वाया। 2020 में लॉकडाउन चल रहा था, पूरे देश में कोरोना महामारी का कोहराम मचा हुआ था। ऐसे में चूंकि हमारी पार्टी वर्कर बेस्ड पार्टी है, हमारे पास वो वर्चुअल टीवी के माध्यम से और तमाम बड़े बड़े संसाधन के माध्यम से
चुनाव प्रचार की सुविधा नहीं हो पाती है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हमारा संगठन मेहनत करता है। ऐसे में हम लोग कोई बड़ी मीटिंग नहीं ले पाए 2020 के विधानसभा चुनाव में। फिर भी बिहार की जो राजनीतिक हालात थी, जो राजनीतिक करवट बदला, उसमें बहुजन समाज पार्टी लगभग 7 सीटों पर तो हमें 40,000 और उससे ऊपर वोट प्राप्त हुआ है। एक एमएलए हम चैनपुर से जीते जो 96,000 वोट लेकर के आया, और दूसरा एमएलए हमारा रामगढ़ से मात्र 149 वोट से हारा नहीं, टेलीविजन पर चल गया कि बीएसपी के 2 एमएलए जीत गए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ गया कि बीएसपी के 2 एमएलए जीत गए। लेकिन शाम तक जाते जाते प्रशासन ने हेराफेरी करके 149 वोट से हमारे कैंडिडेट को हरवा दिया। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि 2020 में हम 2 विधायक जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी बिहार में इन 5-6 वर्षों में लगातार बढ़ रही है, ताकतवर हो रही है। अब जब हमें 2024 में जाना है, आपने 2024 की बात पूछी है, 2024 में जाना है, पहले की अपेक्षा मीन्स 2019 और 20 की अपेक्षा हमारा संगठन ज्यादा मजबूत हुआ है, ज्यादा हमारी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। अभी कल हमने जहानाबाद में मीटिंग ली है, कार्यकर्ता सम्मेलन लिया है, खचाखच कार्यकर्ताओं से हमारा हॉल भरा हुआ था। आज हम अरवल जिले में हैं, अरवल जिले में हमारे जिला कमेटी के साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने हार्ड लेबर किया है, मेहनत किया है, पूरा हॉल खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। ऐसे में ये दोनों मीटिंग्स और जहां जहां हम मीटिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को आंकने का हमारे पास क्या संसाधन है, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन, हमारे कैडर कैंप, हमारी जनसभाएं और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, यही हमारा आकलन है। बाकी तो हम जब चुनाव में जाएंगे तब देखेंगे। उन सारी चीजों को देखते हुए पिछले 8-9 महीने से जो हम बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। डेफिनेटली हम बिहार प्रदेश से भी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार से भी हम जरूर खाता खोलेंगे, और खाता नहीं खोलेंगे, हम इतने सांसद जरूर जीत करके जाएंगे, हम बहन जी को कह सकेंगे कि हम बिहार से बहन जी आपकी झोली में ये सांसद जीत करके दे रहे हैं। बिहार या पूरे भारत में सर सिर्फ 2 पार्टियों को धुर बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं गठबंधन नहीं करती है सर। इसके चलते कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी की हमारी लीडर, हमारी नेता, हमारी मसीहा माननीय बहन जी हैं। बहन जी बहुत सोच समझ करके हम लोगों को डायरेक्शन देती है, सदे अंदाज में डायरेक्शन देती हैं। ऐसा नहीं है, कई राज्यों में बहन जी ने गठबंधन का निर्देश भी दिया है, गठबंधन हुआ भी है, लेकिन अभी तक हम लोग बिहार में तो पहली बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ हमने गठबंधन किया था। हमारा निचोड़ ये है, उपेंद्र कुशवाहा का संगठन कुछ था नहीं, जो भी संगठन था वो बहुजन समाज पार्टी का था। उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिल नहीं पाया। आगे हम और बड़ी तैयारी करेंगे, माननीय बहन जी जैसा निर्देश देंगे उसको हम फॉलो करेंगे।